क्या साथियों, खेती भूमि, कृषि भूमि क्या होती है? चलिए अब बात करते हैं ये टॉपिक को। खेती भूमि क्या वह भूमि होती है जिसका उपयोग फसल उगाने, कृषि कार्य के लिए किया जाता है, सिंपल भाषा में। और दूसरी भाषा में अगर करें तो ऐसी भूमि जिस पर फसल बोई जाती है या बोई जा सकती है, काटी जाती है, सिंचाई की जाती है, ऐसी भूमि से भी क्या कहते हैं कि कृषि भूमि कहते हैं, एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं। तो आगे बात करते हैं। तो कृषि खेती भूमि की विशेषता क्या है एग्रीकल्चर लैंड की? तो देखिए विशेषताएं ये इधर दी गई हैं, इधर विवरण दिए गए हैं। तो ये जो दी गई हैं ये विशेषताएं, ठीक है। तो बात करते हैं। तो विशेषता है उपयोग। पहला है उपयोग, फसल उत्पादन, बागवानी, वृक्षारोपण, पशुपालन आदि के लिए ये उपयोग किया जाता है कृषि भूमि का। अच्छा, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति आमतौर पर उपजाऊ होती है। जल स्रोत की बात करें तो सिंचाई की व्यवस्था नहर, कुएं, बोरवेल से आदि से होती है। स्वामित्व किसी भी व्यक्ति, परिवार या सरकार के पास हो सकता है भूमि का। इसके साथ अगर बात करें भूमि रिकॉर्ड की, तो खसरा, खतौनी, जमाबंदी जैसे दस्तावेजों में वह दर्ज हो सकती है। आगे बात करते हैं कैसे पहचाने कि कोई भूमि खेती भूमि है। तो देखिए खसरा, खतौनी में दर्ज उपयोग में होगी भूमि एक, तो पहला जो सरकारी दस्तावेजों में जमीन का उपयोग होगा, किस प्रकार का उपयोग है, किस प्रयोजन हेतु वह लिखा गया होगा, किस प्रयोजन से वह भूमि रिकॉर्ड है। उदाहरण के लिए खसरा का में लिखा होगा फसल, गेहूं, धान, बाजरा क्या हो रही है। यह भूमि का प्रकार रहेगा, योग्य है, संचित है, असंचित है, या कृषि भूमि है, ये चीज है। दूसरा बात करें तो भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो, तो देखिए उस भूमि पर भू राजस्व कृषि दर में भाग लिया जाएगा। भू राजस्व में क्या लिया जाएगा, वो दर्ज कर रहे हो, यानी कि भू राजस्व दे रही होगी, रेवेन्यू दे रही होगी। अगर बात करें जमीनी स्थिति की, तो जमीन पर खेती की जाती होगी या पहले की गई हो, जिसमें सिंचाई, मेड़, खेत, बाग आदि मौजूद भी हो। आगे बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि हर खेती योग्य भूमि का वर्तमान में खेती हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ भूमि बंजर भी हो सकती है, बंजर भी हो सकती है, यानी कुछ समय पहले खेती नहीं हो रही हो, लेकिन इनको समय के लिए खेती नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वह उपयोग में की जा सकती है, उपयोग की जा सकती है, करते हो। अब बात करते हैं तो गैर कृषि भूमि क्या होती है। देखिए गैर कृषि भूमि ऐसी भूमि होती है जो खेती के योग्य नहीं होती है, कृषि के उपयोग में का वो भूमि नहीं ली जाती है, जिसमें हम मकान बनाने वाली जमीन को शामिल करते हैं, जिसमें हम मकान बनाते हैं, कारखाने, स्कूल, दुकानें, गोदाम, फैक्ट्रियाँ या आदि के उपयोग में जो प्रयोग लेते हैं वो जमीनें, जिसमें सड़क, रेलवे, सरकारी इमारतें या हॉस्पिटल्स ऐसी चीज़ें जो बनते हैं वो सरकारी स्पीड कहलाती है। तो निष्कर्ष की बात अब कर लेते हैं। तो निष्कर्ष बात करते हैं तो भाई खेती भूमि
वह जमीन होती है जिसका उपयोग फसल उगाने के लिए होता है, जो भूमि रिकॉर्ड कृषि के रूप में दर्ज होती है और जिस पर भू राजस्व कृषि दर भी लिया जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में अगर आपको और भी वीडियो या वो चाहिए, खतौनी क्या है, खसरा नंबर क्या है, ऑनलाइन जांच कैसे कर सकते हैं, भूमि खेती योग्य है या नहीं है ये कैसे पता लगा सकते हैं, किस राज्य में है उस राज्य का नाम कैसे बता सकते हैं, इस सब के लिए लिंक वगैरह या आदि कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसी में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। चलिए, नमस्कार साथियों, प्रज्ञा नॉलेज मास्टर की सीरीज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज लेके आए हम एक नई वीडियो। देखिए, खसरा क्या है, आपने बहुत सुना होगा, खसरा, खतौनी, नक्शा, मानचित्र वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें आपने आम भाषा में सुनी होंगी, पर वास्तविकता में ये होती क्या है, ये चीज़ें आज के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। खसरा क्या है, खसरा होता क्या है, तो देखिए, खसरा होता है, देखिए, एक सरकारी रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी विशेष खेत या जमीन के बारे में जानकारी होती है, और यह जो रिकॉर्ड होता है खसरे का, वो हर फसल पर, क्या, हर एक फसल पर ये क्या जाए बदलाव किया जाता है। यानी पटवारी का यही काम होता है, लेखपाल का यही काम होता है कि वह हर फसल पर जाकर जमीनी स्तर पर खसरे का जांच करे, और खसरे में ये ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें हर एक बारे में लिखा जाता है, मेड़ कहाँ पे है, पेड़ पौधे कहाँ हैं, क्या चीज़ें हैं, कौन सी फसल कब उगाई जा रही है, किस मौसम में, ये सब चीज़ें, मेड़ कितनी से कितनी है, ये सब जांच पड़ताल और हर एक चीज़ के बारे में लिखना